गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रेट लाइन मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। बेटा मैंने कल लास्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया था कि स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या है। शाबाश। कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट। ठीक है बेटा, कल मैंने यही डिस्कस किया था कोई कम से कम 20 मिनट्स की वीडियो में। तो डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या है बेटा? कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट। और इसी मेथड का बेटा आपकी बुक का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 1 आज हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है बेटा, देखो। ऑन 1 अप्रैल 2012 ए मशीन वाज परचेज्ड फॉर ₹35,000। 1 अप्रैल 2012 को बेटा हमने एक मशीन परचेज की 35,000 की। एस्टिमेटेड लाइफ 5 इयर्स, ब्रेकअप वैल्यू 5,000। मैंने बताया था कल बेटा, ब्रेकअप वैल्यू का दूसरा नाम रेजिडुअल वैल्यू, तीसरा नाम स्क्रैप वैल्यू। और बेटा हमने मशीन परचेज की है 35,000 की 1 अप्रैल 2012 को। उसकी लाइफ है 5 ईयर। जब उसकी लाइफ बेटा 5 साल उसकी लाइफ कंप्लीट हो जाएगी तब भी उस मशीन को हम एज ए स्क्रैप, एज ए कबाड़ 5,000 की बेटा हम बेच देंगे। तो प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर द फर्स्ट 3 ईयर, बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च। बेटा देखो, इसमें हमें मशीनरी अकाउंट बनाना है। बताओ बेटा हम मशीन अकाउंट कैसे बनाएंगे? जैसे बेटा हम लेजर बनाते थे ना, लेजर, डेट, पर्टिकुलर, लेजर वॉल्यूम, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, लेजर वॉल्यूम, अमाउंट। लो जी बेटा, डेट, पर्टिकुलर, लेजर वॉल्यूम, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, लेजर वॉल्यूम, अमाउंट। ठीक है बेटा। प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर द 3 इयर्स। हमने बेटा जो मशीनरी अकाउंट बनाना है वो 3 साल का बनाना है। ठीक है बेटा, फिर सुनो। ऑन 1 अप्रैल 2012 ए मशीन वाज परचेज। बेटा हमने 1 अप्रैल 2012 को मशीन परचेज की। बताओ बेटा, परचेज मशीन, जर्नल एंट्री क्या बनी? परचेज मशीन, मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट। जब भी बेटा हम मशीन परचेज करेंगे क्या एंट्री करेंगे? बोलो, हमारे पास आई क्या? मशीन, मशीन अकाउंट डेबिट। गया क्या? कैश, कैश अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट। चाहे बेटा आप कैश को क्रेडिट करो या बैंक को क्रेडिट करो, ये आपकी अपनी इच्छा है। बोलो बेटा, जब हम मशीन परचेज करेंगे तो क्या एंट्री करेंगे? मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक। अगर मैं आपको बेटा बोलूँ मशीन का लेजर अकाउंट बनाओ तो कैसे बनाओगे? मशीन में क्या लिखोगे? टू बैंक अकाउंट। मशीन बेटा हमने कितने की परचेज की? 35,000 की। जब भी बेटा हम मशीन परचेज करेंगे, फिर सुनो क्या एंट्री बनी? मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब देखो बेटा हमने मशीन का लेजर बनाना है। शाबाश, मशीन का लेजर बनाएंगे तो बेटा मशीन क्या है? डेबिट। मशीन के लेजर में मशीन का नाम तो नहीं आएगा। मशीन क्या है? डेबिट। डेबिट में कौन सा एस्पेक्ट आएगा बेटा? क्रेडिट एस्पेक्ट को मेंशन करेंगे। तो क्रेडिट एस्पेक्ट हमारे पास क्या है? हमारे पास क्रेडिट एस्पेक्ट है बेटा बैंक। तो हम यहाँ लिखेंगे टू बैंक। मशीन बेटा हमने कितने की परचेज की? 35,000 की। अब बेटा बताओ बेटा, कल मैंने क्या बताया था? डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या है? बोलो। कॉस्ट ऑफ मशीन माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट। बताओ बेटा डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या है? शाबाश, कॉस्ट ऑफ मशीन। कॉस्ट ऑफ मशीन कितनी है? 35,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू बेटा कितनी है? 5,000 डिवाइड बाय लाइफ बेटा कितनी है? 5 इयर्स। तो बताओ बेटा 35,000 की हमने मशीन परचेज की, लाइफ उसकी है 5 साल। 5 साल बाद भी उसको मार्केट में बेचने जाएंगे
तो हमें एज ए स्क्रैप, एज ए कबाड़ में भी उसको बेचेंगे तो भी बेटा उस मशीन का हमें 5000 अमाउंट रियलाइज हो जाएगा। तो इसका मतलब शाबाश, उस मशीन पे डेप्रिसिएशन बेटा कितनी लगी? 30,000। सोचो 35,000 की आपने मशीन खरीदी, लाइफ उसकी कितनी है? 5 ईयर। 5 साल बाद भी आप उसको एज ए स्क्रैप बेचोगे तो आपको बेटा उस मशीन का 5,000 अमाउंट रिसीव होगा। तो नेचुरली उस मशीन पे डेप्रिसिएशन कितनी लगी? 30,000। और उस मशीन की बेटा लाइफ कितनी है? 5 ईयर। तो एक साल की डेप्रिसिएशन कितनी हो गई? 6,000। ये बेटा आपने कैलकुलेशन वर्किंग नोट में मेंशन करनी है। कहाँ मेंशन करनी है? वर्किंग नोट में। अब बताओ बेटा, जब भी हम कोई मशीन परचेज करेंगे क्या एंट्री बनेगी? मशीन टू बैंक। याद करो, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी ₹6,000। डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होती है? बोलो बेटा, डेप्रिसिएशन की एंट्री होगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। बोलो बेटा, डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होती है? अगर डेप्रिसिएशन मशीन पे लगाएं तो एंट्री बनेगी डेप्रिसिएशन टू मशीन। अगर डेप्रिसिएशन स्कूटर पे लगाएं तो एंट्री बनेगी डेप्रिसिएशन टू स्कूटर। अगर डेप्रिसिएशन फर्नीचर पे लगाएं तो एंट्री बनेगी डेप्रिसिएशन टू फर्नीचर। अगर डेप्रिसिएशन कार पे लगाएं तो एंट्री बनेगी डेप्रिसिएशन टू कार। ये तो आपको मैंने समझाया है बेटा जर्नल में, शाबाश। अब एक साल बाद उस मशीन की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो जो वैल्यू कम होती है, जो वैल्यू में फॉल आता है, गिरावट आती है बेटा, उसको क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या बनी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन। तो मशीन, अगर हम लोग लेजर किसका बना रहे हैं? मशीन का, शाबाश। मशीन क्या है? क्रेडिट। तो क्रेडिट साइड क्या एंट्री आएगी? क्रेडिट साइड एंट्री बेटा कैसे आती है? बोलो, क्रेडिट एंट्री, क्रेडिट साइड एंट्री कैसे मेंशन करते हैं? बाय से। तो क्या एंट्री आएगी? बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 6,000। ठीक है बेटा, शाबाश। जब भी हम मशीन पे डेप्रिसिएशन लगाएंगे, बोलो क्या एंट्री बनेगी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन। लेजर किसका बना रहे हैं? मशीन का। मशीन क्या है? क्रेडिट। तो मशीन के क्रेडिट में क्या एंट्री डालेंगे? डेबिट वाली एंट्री डालेंगे। डेबिट में क्या है? डेप्रिसिएशन। तो क्या एंट्री आ गई? बाय डेप्रिसिएशन। बेटा अकाउंट्स कब क्लोज हो रहे हैं? 31 मार्च को। हमने मशीन कब परचेज की? 1 अप्रैल 2012 को। तो बोलो बेटा हमारा साल कब खत्म होगा? 31 मार्च 2013 को। तो साल के एंड में उस मशीन की वैल्यू कितनी रह जाएगी? 35,000 माइनस 6,000। बेटा साल के एंड में उस मशीन की वैल्यू रह जाएगी 29,000। तो साल के एंड में उस मशीन की वैल्यू बेटा कितनी रह जाएगी? 29,000। तो साल के एंड में जो वैल्यू बेटा रिमेनिंग बचेगी उसको क्या बोलेंगे? बाय बैलेंस कैरी डाउन। जो बैलेंस बेटा हमने 31 मार्च 2013 को कैरी डाउन किया है, वही बैलेंस हमारा नेक्स्ट ईयर में क्या हो जाएगा? ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। पिछले साल का क्लोजिंग, नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग। देखो बेटा नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस कितना आ गया? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 29,000। अब बेटा हमारा जो ईयर है वो स्टार्ट कब हो रहा है? 1 अप्रैल 2013 को। तो ये साल बेटा खत्म कब होगा? बोलो शाबाश, 31 मार्च 2014 को। बेटा कब खत्म होगा? 14 को। सेकेंड ईयर फिर डेप्रिसिएशन लगेगी। कौन सा मेथड है? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का दूसरा नाम फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। ठीक है बेटा। तीसरा नाम ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। इस मेथड की खासियत क्या है? हर साल सेम डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। मशीन पर हर साल सेम डेप्रिसिएशन चार्ज की जाएगी। पहले आपने कितनी लगाई? 6,000। तो बेटा नेक्स्ट ईयर भी कितनी डेप्रिसिएशन लगाएंगे? 6,000। तो सेकेंड ईयर में बेटा हमारी मशीन का बैलेंस कितना रह जाएगा? शाबाश, 29,000 माइनस 6,000। 29,000 में से 6,000 माइनस कर दो तो हमारा बैलेंस कितना रहेगा बेटा सेकेंड ईयर के एंड में? 23,000। तो जो साल के एंड में बेटा बैलेंस बचेगा उसको क्या बोलेंगे? क्लोजिंग बैलेंस। बाय बैलेंस कैरिड डाउन, क्लोजिंग बैलेंस। तो ये बेटा आ गया हमारा बाय बैलेंस कैरिड डाउन। अब सेकेंड ईयर का क्लोजिंग, थर्ड ईयर का क्या बन जाएगा? ओपनिंग।
1 अप्रैल 2014। देखो बेटा, सेकेंड ईयर कब खत्म हो रहा है? 31 मार्च 2014 को। ठीक एक दिन बाद नया साल क्या हो जाएगा? स्टार्ट। 1 अप्रैल 14 को हम क्या लिखेंगे? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 23,000। अब थर्ड ईयर बेटा हमारा कब खत्म होगा? 31 मार्च 15 को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। फिर बोलो बेटा डेप्रिसिएशन कितनी लगेगी? 6,000। स्ट्रेट लाइन मेथड की खासियत क्या है? शाबाश, सेम हर साल सेम डेप्रिसिएशन चार्ज की जाएगी। सेम सेम सेम। कितनी? 6,000 बेटा। तो बेटा थर्ड ईयर के एंड में हमारा बैलेंस कितना बच जाएगा? शाबाश, 23,000 माइनस 6,000 17,000। इसको क्या लिखेंगे बेटा? बाय बैलेंस कैरी डाउन। थर्ड ईयर के लास्ट में जो बैलेंस बचेगा उसको क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस कैरी डाउन। और बेटा क्वेश्चन में क्या बोला है? प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर द फर्स्ट 3 ईयर। सिर्फ हमने मशीनरी अकाउंट 3 साल का बनाना है, तो 3 साल हमारे क्या हो गए? कंप्लीट। जो थर्ड ईयर का क्लोजिंग बैलेंस है वो फोर्थ ईयर का बेटा क्या हो जाएगा? ओपनिंग। उसको क्या लिखेंगे? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। बोलो बेटा कितना? 17,000। बस बेटा, कितने साल का मशीनरी अकाउंट पूछा था? 3 ईयर का। 3 ईयर क्या हो गए? कंप्लीट। ये देखो बेटा, लो बेटा स्क्रीनशॉट लो, शाबाश। ओके बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। इस वीडियो को बेटा बार बार रीटेक करके देखो। ओके बेटा, गुड बाय, सी यू।